जो मैंने अपने निजी जीवन में सीखा वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पिछले सप्ताह जब मैं वचन से बता रहा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि मनुष्य की असली समस्या क्या है करके, और उस समस्या के बारे में हमने देखा था कि उसकी समस्या जो है वो गरीबी नहीं है, बीमारी नहीं है, लेकिन सबसे जो बड़ी उसकी समस्या है वो थी उसकी आत्मिक मृत्यु। और उस आत्मिक मृत्यु में कब मनुष्य पहुंच गया, या हम देख सकते हैं कि किस तरह से मनुष्य की आत्मिक मृत्यु हुई। तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक में कि जब वो जो अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था और वहाँ पर एक जीवन का वृक्ष था, लेकिन अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से परमेश्वर ने मनुष्य को खाने के लिए मना किया था। और उसी समय जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा की, वो उसी समय मनुष्य की क्या हुई, आत्मिक मृत्यु हो गई। जीवन के वृक्ष के विषय में परमेश्वर ने कोई भी आज्ञा नहीं दी थी, वो जब भी चाहते थे उस जीवन के वृक्ष से तोड़कर खा सकते थे, लेकिन इसकी बजाय उन्होंने जीवन के वृक्ष से खाने की बजाय क्या किया, अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाना पसंद किया। और जब अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाया तो उन्होंने पाप किया। देखिए वहां पर एक पाप क्या था, अच्छे और बुरे का ज्ञान का वृक्ष क्या दिखाता है, अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष दिखाता है कि उन्होंने स्वयं पर निर्भरता चाही और परमेश्वर पर निर्भरता छोड़ दी, और वही कारण था उनकी आत्मिक मृत्यु हो गई। और इसी कारण क्या हुआ, हम देखते हैं कि संसार के अंदर पाप आया। और पाप क्या है, पाप यही है जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, जब हम अपनी तर्क का सहारा लेते हैं, जब हम अपने आप पर विश्वास लेते हैं और अपने इच्छा के अनुसार जब जीवन जीने लग जाते हैं, तब पाप हमारे जीवन के अंदर आ जाता है। लेकिन परमेश्वर की क्या इच्छा थी, परमेश्वर की ये इच्छा थी कि मनुष्य जीवन के वृक्ष से खाए। और जीवन का वृक्ष क्या था, जीवन का वृक्ष ये था कि वो अपने आप पर निर्भरता छोड़कर परमेश्वर के ऊपर निर्भरता था। लेकिन वो मनुष्य ने नहीं चाहा और अच्छे और बुरे के ज्ञान के पीछे भागने लगा। इसलिए आज हम देखते हैं कि संसार में सब अपने अपने अनुसार परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए लगा हुआ है। इसलिए हम देखते हैं कि कितने तरह तरह के रीति रिवाज मनुष्य ने बना लिए हैं, कितने तरह तरह के धर्म मनुष्य ने बना लिए हैं। तो मनुष्य अपने द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है, ना कि परमेश्वर पर निर्भर होकर परमेश्वर की आज्ञा अपने जीवन में पूरा करना चाह रहा है। और परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य उस पर निर्भर रहे, उसके अनुसार उस जीवन को जिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ही मनुष्य की सृष्टि की है, परमेश्वर ने ही मनुष्य को बनाया हुआ है। तो मनुष्य को यह विश्वास करना आवश्यक है कि परमेश्वर ही जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन अच्छे बुरे ज्ञान का फल खाने के बाद मनुष्य ने खुद निर्णय ले लिया कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या बुरा है। लेकिन प्रभु क्या चाहते थे, प्रभु फिर से उस जीवन में हमें लेकर आना चाहते थे, फिर से उस आत्मा को हमारे अंदर जीवित करना चाहते थे। और इस कारणवश प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर आए। प्रभु यीशु मसीह ने उस जीवन को समाप्त कर 30 साल का वो जीवन जिया और मनुष्य को दिखाया कि परमेश्वर पर निर्भर होकर जीवन किस तरह जिया जाता है, जहां पर उन्होंने अपनी इच्छा का इनकार किया और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के अंदर पूरा हुआ। और वही जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता कर स्वीकार करते हैं, तो क्या होता है, हमारा नया जन्म होता है। अब नया जन्म का अर्थ शारीरिक रूप से हमारा जन्म नहीं होता, हमारा जन्म होता है आत्मिक रूप से। यानी कि जो आत्मा, जो असली समस्या थी मनुष्य की, जो कि मर चुकी थी, वो फिर जीवित हो उठती है। यानी कि वो जीवन, अब परमेश्वर पर निर्भरता का जीवन फिर से हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन फिर भी हमारे पास क्या है, हमारे पास शरीर है, और शरीर आत्मा के विरोध में हमेशा बलवा करता है, हमेशा लड़ते रहता है। तो शरीर
के अनुसार जब हम जीते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम मृत्यु पाते हैं। लेकिन जब हम आत्मा के अनुसार जीते हैं तो हमारे अंदर जीवन आता है। और कौन सा जीवन आता है, तो वो है परमेश्वर के ऊपर निर्भर का जीवन। तो उसी को जारी रखते हुए हम देखते हैं कि कैन और हाबिल का जीवन। कैन और हाबिल दोनों आदम और हव्वा की संतानें थी। लेकिन हम वहां पर देखते हैं कि कैन का जो बलिदान था, उत्पत्ति 4 अध्याय में आप इसे पढ़ सकते हैं, कैन का जो बलिदान था उसे परमेश्वर ने इनकार किया। लेकिन माफ कीजिएगा, हाबिल का कैन के बलिदान को परमेश्वर ने इनकार किया और हाबिल के बलिदान को स्वीकार किया। दोनों ने बलिदान लेकर आए थे, दोनों एक धार्मिक जीवन जी रहे थे। लेकिन वहां पर फर्क क्या था, कैन और हाबिल के बलिदान के अंदर फर्क क्या था? कैन जो था वो खुद के अनुसार, खुद के ऊपर निर्भर होकर परमेश्वर के लिए बलिदान लेकर आया था। अच्छे और बुरे के ज्ञान के फल के अनुसार जो कैन था उसने बलिदान लेकर आया था। लेकिन हाबिल का बलिदान कैसा था? हाबिल का बलिदान परमेश्वर पर निर्भरता का बलिदान था। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, उस जीवन के द्वारा उस बलिदान को वो लेकर आया था। और इस कारणवश जो हाबिल का जो बलिदान था वो स्वीकार किया गया और कैन का जो बलिदान था उसे अस्वीकार किया गया, क्योंकि कैन ने अपनी तरफ से कोशिश करी। और उसके बलिदान के विषय में क्या लिखा है कि वो कुछ फल लेकर आया परमेश्वर की उपस्थिति में। यानी कि हम अगर देखे जाए तो जो कुछ बचा हुआ था वो परमेश्वर के लिए लेकर आया। लेकिन हाबिल जो सबसे श्रेष्ठ जो भेड़ थी उसके झुंड के अंदर, उसकी भेड़ों के झुंड के अंदर, उसे वो परमेश्वर के लिए लेकर आया। यानी कि परमेश्वर की आज्ञा को उसने पूरा किया, परमेश्वर के अनुसार उसने परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश की। लेकिन कैन ने इस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं की थी। इसलिए क्या हुआ, वहां पर परमेश्वर ने जो कैन का बलिदान था उसे इनकार किया, क्योंकि वो क्या था, वो एक धार्मिक जीवन ही खाली था। तो अच्छे के बुरे और ज्ञान का फल क्या लाता है? वो खाली धर्म को बढ़ावा देता है। लेकिन जो जीवन का फल है वो आत्मिक जीवन को लेकर आता है, जो परमेश्वर पर निर्भर जीवन होता है, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो जीवन होता है वो है आत्मिक जीवन। और वही परमेश्वर हमें लौटाना चाहते हैं। और इसके लिए वो हमारा नया जन्म जब हुआ तो मैंने आपसे कहा था कि वो सबसे बड़ा चमत्कार मनुष्य जीवन के अंदर है। जो एक मुर्दे को जिलाने से भी बड़ा चमत्कार मनुष्य जीवन के अंदर है कि नया जन्म पाना। कहाँ पर? हमारी आत्मा के अंदर। यानी कि हमारे खुद की निर्भरता छोड़कर परमेश्वर पर एक निर्भर जीवन, वो है नया जन्म पाना। और फिर वहाँ पर मैंने संघर्ष के विषय में बताया था कि किस तरह जैसे ही हम नया जन्म पाते हैं तो हमारे अंदर एक संघर्ष शुरू हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम पवित्र बनकर आने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने नया जन्म तो पा लिया, पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया, लेकिन फिर से हम क्या कोशिश करने लगते हैं, हम अपने आप से, अपनी ताकत के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा उस जीवन को जीने की कोशिश करने लग जाते हैं। और जब हम हार जाते हैं उस क्षेत्र के अंदर, जब हम फिर से बार बार फेल हो जाते हैं उस जीवन को जीने के अंदर, तब हम निराश हो जाते हैं। और उस निराशा का जीवन क्या करता है, हमें परमेश्वर से दूर लेकर चला जाता है। लेकिन परमेश्वर इस तरह से नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम उस पर निर्भर होकर उन सारी आज्ञाओं को पूरा करें। और इसके लिए उन्होंने हमें क्या दिया था, हमने पिछले संदेश में देखा था कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14 अध्याय में कहते हैं कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा, एक सहायक को भेजूंगा। और वो सहायक कौन था? वो सहायक पवित्र आत्मा थी। इसलिए मसीह जीवन को पवित्र आत्मा के बगैर जीना एक नामुमकिन जीवन है, एक इम्पॉसिबल जीवन है। अगर हम अपने आप से उसकी कोशिश करते रहेंगे तो हम केवल क्या करेंगे, हम कुछ धर्म के काम को ही उत्पन्न करेंगे, अच्छे और बुरे ज्ञान के फल को ही उत्पन्न करेंगे। ज्ञान तो बहुत आ जाएगा, बाइबल के बड़े बड़े वचनों को हम बताएंगे,
तरह तरह के रीति रिवाज लेकर आ जाएंगे। और फिर जब कलीसिया में आएंगे, जब उस धर्म के जीवन को लेकर, तो हम क्या करेंगे? कलीसिया के अंदर क्या वो जीवन रहेगा? नहीं, वहां पर एक केवल धर्म आएगा। लोग समय पर आ रहे हैं, बाइबल बराबर पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को बाइबल पढ़ने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन वो जीवन किस तरह का जीवन रहेगा? देखिए, कैन भी बलिदान को लेकर आया। कैन ने कोई गलत काम नहीं किया था, कैन ने भी बलिदान को लेकर आया। कैन को नास्तिक व्यक्ति नहीं था, वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, उसने भी बलिदान को लेकर आया। लेकिन क्या हुआ आगे जाकर हम देखते हैं कि कैन अपने भाई से जलन करने लगा। जब उसकी भेंट को स्वीकारा नहीं गया तो क्या आया उसके अंदर? जलन आई उसके अंदर, और उस जलन के अंदर उसने क्या किया? अपने भाई को मार डाला। लेकिन हाबिल का जीवन इस तरह का नहीं था। हाबिल के अंदर कोई जलन नहीं थी, क्योंकि उसका जीवन खुद के कार्यों से और खुद के रीति रिवाजों का द्वारा जीवन नहीं था। उसका जीवन परमेश्वर की पवित्र आत्मा का जीवन था। और जब हम कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा जिया हुआ जीवन जब लेकर आते हैं, तब हम एक दूसरे का न्याय नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर जलन नहीं रखते। हमारे कार्यों को स्वीकार कलीसिया के अंदर किया जा रहा है नहीं जा रहा, उस तरह का विचार हमारा नहीं रहता। कोई हमारी तारीफ नहीं करता, हम समय पर आ रहे, हम इसके लिए प्रार्थना कर रहे, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे, इस तरह की तारीफ हम नहीं चाहते। हम किसी का न्याय नहीं करते, हम किसी के पीठ पीछे बात नहीं करते। तो वो है आत्मा का जीवन, और उसमें पवित्र आत्मा वो जीवन जीने के लिए हमारी सहायता करता है। और जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा वो जीवन को जीते हैं, तब हम जय पाते हैं। तो क्या हम में वो भूख प्यास है पवित्र आत्मा को पाने की? देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने उसे दिया हुआ है, लेकिन उसके रुकावट क्या है हमारे जीवन के अंदर? क्यों हम उसे नहीं पा रहे आज भी? क्योंकि रुकावट हम भी है। हमने कहीं ना कहीं उसको रोके रखा हुआ है, हमने अपने आप को खोला नहीं है, पूरी तरह से हमने समर्पित जीवन नहीं दिया हुआ है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य के अंदर क्या कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा होकर क्या करता हूं? खटखटाता हूं। अगर आपने द्वार खोला तभी मैं आपके अंदर आऊंगा। द्वार किसको खोलना है? हमें खोलना है, आपको खोलना है, तभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा। तो आज हमारे जीवन का कौन सा क्षेत्र है जिसको हमने परमेश्वर के लिए नहीं खोला हुआ है? आइए आज हम उसको खोले कि प्रभु, सारे जीवन को पूरी तरह से मैं आपको समर्पित करता हूं, हर एक जीवन में आपको सौंपता हूं। आप आइए वहां पर अधिकार करिए। हमारे निजी जीवन के अंदर जब हम कलीसिया में नहीं है, क्या वहां पर प्रभु यीशु मसीह को आने की अनुमति है? जब हम अपने बेडरूम के अंदर अकेले होते हैं, मोबाइल के ऊपर हम क्या देख रहे होते हैं, क्या वो आकर प्रभु को हमारे साथ में बैठकर देखने की अनुमति है? कौन सी पुस्तकें हम पढ़ रहे हैं, कौन सी किताबें हम पढ़ रहे हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह को आकर वो हमारे साथ पढ़ने की अनुमति है? मैं किस तरह से अपने पति से बात कर रहा हूं, मैं अब किस तरह से अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं? अगर प्रभु यीशु मसीह वहां पर खड़े हैं तो मैं किस तरह से उससे बात करूंगा? क्या ये हम परखते हैं? देखिए, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तब वही हमें एहसास दिलाएगा। तो क्या हमने सभी द्वारों को खोल दिया है? हमारे काम की जगह पर हम क्या मनुष्य को केवल दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, या परमेश्वर ने मुझे ये काम दिया है, मैं परमेश्वर के लिए इस काम को कर रहा हूं, उस कारण क्या हम उस कामों को कर रहे हैं? तो हम काम की क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह को आने के लिए उस द्वार को खोल रहे हैं। हम पैसे किस तरह स्पेंड करते हैं, कैसे खर्चे करते हैं जो सैलरी हमें मिलती है? क्या हम परमेश्वर से पूछ के करते हैं? कई अनावश्यक चीजें हम खरीद लेते हैं। अरे, पड़ोसी ने खरीदा है, पड़ोसी के घर में 51 इंच का टीवी आया है, मैं 62 इंच का टीवी लूंगा। अरे भाई, वो जरूरी है क्या तुम्हारे लिए? क्यों हमने कर्जे में पड़ना है और पड़ोसी का साथ कंपैरिजन या तुलना करने के लिए हमने 62 इंच का टीवी खरीदना है? क्या वहां पर हमने प्रभु यीशु मसीह को अनुमति दी है कि प्रभु आप आइए, मैं किस तरह से अपने पैसों को खर्च करूं, किन बातों पर अपने पैसों को खर्च करूं? क्या वहां पर हमने प्रभु से पूछा है?
जॉब तो हम मांगते, अच्छी सैलरी वाला जॉब मांगते, वहां तो द्वार खोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह को आने के लिए, लेकिन उनको खर्च किस तरह से करना है, क्या वहां पर हम प्रभु से पूछते हैं? नहीं पूछते। अरे ये चीज हमें पसंद आ गई, हमारी आंखों को भा गई, कितना है उसका कीमत पूछेंगे और तुरंत हम उसे खरीद लेंगे, या फिर लोन लेंगे या उधार लेंगे। कहीं हमें घूमने जाना है, हम पूछेंगे प्रभु से, प्रभु आवश्यक है कि मैं उस जगह पर जाऊं घूमने के लिए? नहीं। क्या हमने वहां पर प्रभु यीशु मसीह के लिए द्वार खोला है? तभी वहां पर वो आएंगे और हमें बताएंगे, तभी हमारा जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन रहेगा। और दूसरी बात जो है, पवित्र आत्मा को हमने जब सहायक के रूप में देखा, तो एक और बात जहां पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है वो है हमारे प्रार्थना के जीवन में। हम रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 26 और 27 वचन पढ़ेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और 27 वचन, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना में सहायता करता है। अभी हम बहुत सी बार ये नहीं जानते कि हमें किस विषय में प्रार्थना करनी है। हम कई बार मूर्खतापूर्ण बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हमारा जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है तो हम इस वचन के अनुसार किस रीति से प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। देखिए, कई बार कई चीज़ों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। क्यों निराश हो जाते हैं? क्योंकि हमने अपनी इच्छा के द्वारा उस प्रार्थना को किया हुआ है। हम चाहते, हम प्रभु को कह रहे कि प्रभु तू इस तरह से कर। हमने प्रभु को बनाया है या प्रभु ने हमको बनाया हुआ? हमने प्रभु के आज्ञा के अनुसार जीवन जीना है कि प्रभु ये तो मेरी इच्छा है, पर आपकी इच्छा पूरी हो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह की क्या इच्छा थी? वो प्याले को पीना नहीं चाहते थे। प्रभु प्रार्थना करते समय भी पिता से कह रहे कि हो सके तो ये प्याला मुझसे ले ले, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इस तरह की प्रार्थना हमें कौन सिखाएगा? जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए खोल देंगे, तब पवित्र आत्मा ही हमें इस तरह की प्रार्थना करना सिखाएगा। नहीं तो हमारी प्रार्थना क्या रहेगी? प्रभु मुझे भी जब मैं नया नया प्रभु में आया था और प्रभु के वचन के द्वारा इतना गहराई से नहीं जानता था, प्रभु के वचनों की सच्चाई को नहीं जानता था, तो एक भाई ने मुझे बताया था कि जो वो वचन है उसको इस तरह से तोड़ मरोड़ के वो बता रहा था कि प्रभु ने कहा कि जो मेरे नाम में मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसने उसको ये नहीं कहा कि ये भी लिखा है कि क्या हमने मांगना है। प्रभु कहते हैं लूका अध्याय के अंदर कि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा पिता तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं देगा? देखिए, बगैर मांगे संसार में हमें प्रभु ने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन केवल एक ही बात के लिए प्रभु कहते हैं कि आपने विनती करना है, वो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा भी क्यों चाहिए हमें? ताकि पवित्र आत्मा ही हमें हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा कर सकता है। और वो उद्देश्य क्या था? पवित्र आत्मा हमें क्या आश्वासन देता है कि हम परमेश्वर की क्या है? संतान है, हम परमेश्वर के पुत्र है। और क्या, कौन से पुत्र है? एक जिम्मेदार पुत्र है। तो पवित्र आत्मा ही वो आश्वासन हमें देगा, वही हमें फिर से जो हमने अच्छे बुरे ज्ञान का फल खाकर खो दिया था, वो फिर से कौन लौटाएगा? पवित्र आत्मा ही वो लौटाता है वापस, और फिर से हमारे जीवन को परमेश्वर पर निर्भर होने का जीवन बना देता है। तो इसलिए हमने पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रार्थना करनी चाहिए। और पवित्र आत्मा किसके लिए प्रार्थना करता है? 27 वचन में क्या लिखा है?
क्योंकि पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो पवित्र आत्मा दूसरी बात क्या करता है, हमें प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में लेकर जाता है। आज प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई क्या है? परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठकर वो क्या कर रहा है? आपके और मेरे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। तो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? हमें भी उस सेवकाई के अंदर लेकर जाता है इस वचन के अनुसार, ताकि वो हमें अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करना सिखाता है। कई लोग जब प्रार्थना का विनंती डालते हैं ग्रुप के ऊपर, तो हम खाली ऐसा सिंबल डाल देते हैं, ये इस तरह का। लेकिन कितने लोग सच में प्रार्थना करते हैं? मेरा भी वही काम था, इसलिए मैं बता सकता हूँ। मैं भी कोई डाला तो हाँ, भाई को मालूम होना चाहिए, मैंने पढ़ लिया है, मैं डाल दिया हूँ। लेकिन क्या मैं सचमुच गया हूँ प्रभु के पास उस भाई के लिए विनंती करने के लिए? नहीं, मैं नहीं करता था। लेकिन पहला सैमुएल में से जब मैंने पढ़ा, सैमुएल वहां पर कहता है इजरायलियों से कि अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करता हूं तो मैं श्रापित हूं। मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है परमेश्वर की ओर से कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं। हमें भी पवित्र आत्मा वो जिम्मेदारी देता है कि हम अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करने में क्या करें? सहायता करें, उनके लिए प्रार्थना करें। तो क्या हम इस जीवन को जी रहे हैं या फिर केवल ग्रुप के ऊपर ऐसा डाल देते हैं? और फिर आगे क्या लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कि प्रभु, भाई ने इस विषय के लिए विनंती तो डाली है, पर इसमें क्या आपकी इच्छा है? क्योंकि मैं तो नहीं जानता प्रभु मेरे भाई के लिए या मेरी बहन के लिए क्या अच्छी बातें हैं, लेकिन आप जानते हो। इसलिए हमारी तो ये इच्छा है कि जिस विषय में भाई ने प्रार्थना करने के लिए कहा है वो पूरा हो, लेकिन क्या उसमें आपकी इच्छा है? क्योंकि आप ही कल जानने वाले परमेश्वर हो। आने वाले दिनों में उस भाई के लिए, उस बहन के लिए क्या बेहतर है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो इस तरह की प्रार्थना में कौन लेकर जाएगा? केवल पवित्र आत्मा ही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे से द्वारा प्रार्थना करता है। तो हमने कलीसिया में पवित्र आत्मा की सेवकाई को भी पूरा हम कर सकते हैं। पवित्र आत्मा को क्या कहा गया है? सहायक कहा गया है। दूसरा सहायक प्रभु ने किसे कहा है? स्त्री को कहा है, एक पत्नी को कहा है। आदम के लिए प्रभु ने पत्नी के रूप में क्या दिया हुआ है? सहायक दिया हुआ है। तो एक सहायक, पवित्र आत्मा सहायक के रूप में क्या कर रहा है? हमें और प्रभु यीशु मसीह समान बना रहा है। तो एक पत्नी का सहायक रूप में वो क्या सहायता कर सकती है अपने पति की? वो तो कहती कि मेरा पति प्रभु यीशु मसीह के जैसा नहीं है, मैं क्यों उसके अधीन रहूं? अगर वो प्रभु यीशु मसीह जैसा होता तो मैं उसके अधीन रहती। पर उसे प्रभु यीशु मसीह जैसा बनने में सहायता कौन करेगा? आपको करनी है। एक पति को पत्नी की करनी है और पत्नी को पति की करनी है प्रभु यीशु मसीह समान बनने के लिए सहायता। वही पवित्र आत्मा की सेवकाई है और जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। हमने हमारे भाई के अंदर हम दोष तो तुरंत लगा देते, अरे ये भाई यीशु मसीह जैसा नहीं है, वो भाई यीशु मसीह जैसा नहीं है, तुरंत दोष लगा देते। पीठ पीछे बोलेंगे अरे ये अगवा प्रभु यीशु मसीह जैसा नहीं है। लेकिन उस पर दोष लगाने के पहले क्या उस अगवा के लिए आपने प्रार्थना की है? क्या उस भाई के लिए पहले आपने प्रार्थना की है? क्या उस बहन के लिए आपने प्रार्थना की कि प्रभु इसे अपने जैसा बना? जो भी बातें रोक रही है प्रभु उन बातों को दूर कर, शैतान के धोखे से प्रभु उसे बचा। यूहन्ना 17 अध्याय में जब हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पिता से क्या कहते हैं कि मेरे शिष्य इस संसार के अंदर है, इस संसार से उन्हें दूर मत लेकर जा, पर इस संसार के अंदर उन्हें विश्वास में बनाए रख। जब पतरस के लिए प्रभु ने प्रार्थना की तो पतरस के लिए क्या प्रार्थना की प्रभु ने? ये नहीं कहा प्रभु ने कि ये मेरा इनकार ना करे, लेकिन जब ये मेरा इनकार कर कर पूरी तरह टूट जाए तो इसका विश्वास कमजोर ना हो कि मैं इससे अब भी प्रेम करता हूं। तो क्या इस तरह की प्रार्थना हम भाइयों और बहनों के लिए करते हैं कि ठीक है प्रभु, एक मेरा भाई पाप में अंदर गिर चुका है, वो पाप से पीछे जा रहा है,
लेकिन प्रभु आप उसकी सहायता करें कि वहाँ पर उसका विश्वास कमज़ोर ना हो, कि अब भी आप उससे उतना ही प्रेम करते हैं और फिर एक बार वो आपके पास लौट कर आ जाए प्रभु। देखिए कई भाई बहन संघर्ष करते हैं पापों के अंदर, हम दोष तो तुरंत लगा देते लेकिन उनके लिए प्रार्थना नहीं करते। प्रभु ने मुझसे निजी तौर पर बात की कि क्या तू अपने भाइयों और बहनों के लिए जब यहाँ पर तू खड़ा होता है तो किस नज़र से अपने भाइयों बहनों की तरफ देखता है? कौन समय पर आया है, कौन समय पर नहीं आया है, कौन कितना काम किया है, किसने वचन सही से बताया हुआ है, किसने वचन सही से नहीं बताया हुआ है, क्या ये सब देख रहा है? या उनके लिए प्रार्थना के कि प्रभु इनकी सहायता कर कि हर एक पवित्र आत्मा से भर जाए और हर एक भाई और बहन प्रभु यीशु मसीह समान बने। तो ये पवित्र आत्मा की सेवकाई है। तो आइए हम अपने आप को खोले पवित्र आत्मा के लिए कि प्रभु आज अगर मेरा जीवन इस तरह का नहीं है तो प्रभु उस तरह के मेरे जीवन को बना कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो मैंने आपके लिए खोला नहीं है प्रभु, उस क्षेत्र में आप आइए प्रभु और पूरा नियंत्रण लीजिए प्यारे पिता, ताकि मैं आज इस रविवार को, इसके बाद इस आने वाले हफ्ते के अंदर मैं थोड़ा और प्रभु यीशु मसीह समान बन जाऊं। देखिए एक दिन में ये बातें नहीं होगी, इसको समय लगता है, लेकिन आज कौन सी जगह को प्रभु ने आपको दिखाया है, आज कौन से क्षेत्रों को आपको दिखाया है जहां पर आपने खोला नहीं है। मुझे दिखाया कि क्या मैं इस तरह से अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, वो क्षेत्र मुझे दिखाया। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मैं अपने आप को खोलता हूं, प्रभु मुझे सहायता कर, मुझे वो जिम्मेदारी दे कि मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए उस तरह से विनती करूं। दिन बुरे हैं, हमने प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। प्रभु हम सबकी सहायता करें।